राइट चॉइस, राइट चॉइस। जीवन भाई राइट चॉइस, राइट चॉइस, राइट चॉइस। पंचायत टाइम्स की लाइव पंचायत में आप सभी का स्वागत है। हम अभी जोगिंदरनगर विधानसभा क्षेत्र में हैं। इस नगर की बात करें तो मंडी के एक राजा थे जोगिंदर सेन, उनके नाम से इसका नाम पड़ा था। और यहाँ पे इसी क्षेत्र में 3 पन विद्युत परियोजनाएं भी चल रही है। इसके चलते इसे विद्युत नगर भी कहा जाता है। राजनीति पे अगर आए, राजनीति की बात करें तो चाहे भाजपा सरकार रही हो या कांग्रेस, राजनीति हमेशा जो गुलाब सिंह जी है उन्हीं के इर्द गिर्द घूमती रही है। कांग्रेस के प्रत्याशी पिछली बार मिस्टर पाल जी थे और इस बार कांग्रेस ने अपना भरोसा जताया है जीवन लाल जी पे, जो सुक्खू जी के काफी करीबी भी माने जाते हैं और पेशे से ये अधिवक्ता भी है। तो इनका पंचायत टाइम में स्वागत है। मैं आपसे जानना चाहूंगी आपका राजनीति में सफर कैसे रहा और कहाँ से शुरुआत हुई? देखिए, मेरा राजनीति का सफ़र पंचायत चुनावों से शुरू हुआ है और पंचायत चुनावों में भी मेरी जो टक्कर है वो भाजपा मंडल के अध्यक्षा के साथ रही है। वहाँ पे भी हमने इनको मात दी है और उसके बाद सिर्फ मेरी ही नहीं लेकिन मेरी पत्नी का भी चुनाव जो है वो भाजपा मंडल की अध्यक्षा जो रही है इनकी, उन्हीं के साथ रहा है। और उसके बाद मेरा पंचायत प्रधान के बाद ये जो जिला परिषद का चुनाव है ये कभी भी जब देश में बोलते हैं कि मोदी की लहर थी, अब तो बिल्कुल ख़त्म है। जो मोदी की लहर थी उस वक्त मैंने जिला पंचायत का चुनाव, जिला परिषद का जो चुनाव है वो ये जो हमारे राइवल हैं गुलाब सिंह जी जो भाजपा के जो अभी हैं, इनके बेटे को मैंने हराया है। और पिछले 40 वर्षों में कभी ये सीट कांग्रेस की झोली में नहीं थी। इस बार मैंने इनको हराया है और अब बेटे के बाद अब बाप की बारी है। घर की मजबूरी है, जीवन भाई जरूरी है। घर की मजबूरी है, जीवन भाई जरूरी है। आप मोदी लहर की बात कर रहे हैं। भाजपा ने पिछले कल ही अपना सीएम फेस भी साफ कर दिया कि हाँ धूमल जी होंगे सीएम। तो अब आपको कितना टफ लग रहा है मुकाबला, क्योंकि जो आपके सामने है वो उनके संबंधी है, रिश्तेदार भी है? देखिए, इनके जो समधी भी हैं और जिसको मैंने जिला परिषद से हराया है वो भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा स्टेट के प्रवक्ता भी रहे हैं और सिटिंग एमएलए और मिनिस्टर के बेटे भी हैं। और अनुराग ठाकुर जो बीसीसीआई मेरे ख्याल से काफ़ी रिच ऑर्गेनाइजेशन है उसके अध्यक्ष रहे हैं और अभी प्रेजेंट में एमपी हैं, उनके साले को मैंने हराया है। तो अभी तो ये जो इन्होंने अपने जो एक डर है वो इनको लग गया कि अब कांग्रेस रिपीट कर रही है तो एक और दाव ये खेल रहे हैं कि दोबारा हम धूमल जी को प्रोजेक्ट करें। लेकिन अब समय जा चुका है, अब समय निकल चुका है। अगर इनको अपने पे भरोसा होता तो ये धूमल जी को पहले प्रोजेक्ट मुख्यमंत्री करते। आज पता है कि अब हमारी गेम निकल रही है, कांग्रेस दोबारा रिपीट हो रही है। इस डर से अब वो आज रात को शायद मैंने सुना कि धूमल को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ जोगिंदरनगर में उसका कोई असर नहीं होने वाला है। यहाँ पर काफी अरसे से लोगों की मांग है। दूसरा जो जोगिंदरनगर में बस डिपो को लेकर वो डिमांड क्यों पूरी नहीं हो पाई? काफी अरसे से देखिए, जोगिंदरनगर विधानसभा क्षेत्र इसमें 40 वर्षों में जो राज किया है वो गुलाब सिंह ने किया है। और ये यहाँ के जो माननीय मुख्यमंत्री रहे हैं राजा वीरभद्र सिंह जी, उस वक्त भी ये मिनिस्टर थे। और धूमल जी जब कुड़मिन के थे तो सबसे सेकंड नंबर की मिनिस्ट्री गुलाब सिंह जी को मिली थी। तो लोगों ने बड़ी अपेक्षा की थी कि ये इनको पूरा करेंगे, लेकिन इन्होंने पूरे 40 वर्षों में सत्ता का सुख भोगा, सत्ता के नशे में डूबे रहे और जोगिंदरनगर की जनता का इन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। और जहाँ तक बात है कि अब यहाँ हम कांग्रेस का प्रत्याशी हारा था तो राजा वीरभद्र सिंह ने यहाँ पे जो एशिया का नंबर 1 जो रेवेन्यू इंस्टीट्यूट है वो जोगिंदरनगर को दिया है। यहाँ पे रेवेन्यू ट्रेनिंग्स की जाती है, तो पूरे प्रदेश से यहाँ पे लोग ट्रेनिंग करते हैं। बहुत सारे काम राजा वीरभद्र सिंह जी ने किए हैं और आज हिमाचल प्रदेश में 70,000 नौकरियाँ राजा वीरभद्र सिंह जी ने पीछे किसी भी मुख्यमंत्री के कार्यकाल में, इवन राजा वीरभद्र सिंह जी के अपने कार्यकाल में भी इतनी नौकरियाँ जो इस बार राजा वीरभद्र सिंह जी ने हर क्षेत्र में दी, चाहे वो आईपीएच में है, किसी भी विभाग में है, वो इस बार दी है। तो हमें मिशन रिपीट में कोई गुरेज नहीं है, ये बिल्कुल मिशन रिपीट अब हम करने जा रहे हैं हिमाचल प्रदेश में। आपकी सरकार हो रही है प्रदेश में, लोगों की जो मुख्य 2 मांगे थी वो क्यों पूरी नहीं हो पाई?
देखिए, जो मुख्य मांगे हैं, मैं ये समझता हूँ कि मुख्य मांगे जो हमारे यहाँ पे जो होनी चाहिए थी, वो मैंने मुख्यमंत्री के समक्ष भी रखा है और मुझे पूरी उम्मीद है कि अब वो आगे इसको पूरी करेंगे। मेरे ख्याल से देखो, प्रोजेक्ट का था, ये भी राजा वीरभद्र सिंह जी की देन है। यहाँ पे ऑल थर्ड प्रोजेक्ट है और जैसे मैंने बताया, एशिया का ये जो रेवेन्यू ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, राजा वीरभद्र सिंह जी की देन है। यहाँ पे रिमोट एरिया में जो कॉलेज खुला है, लड़भड़ोल हमारी एक तहसील है, वहाँ पे कॉलेज खुला है। 5 करोड़ की राशि अभी उस कॉलेज के लिए लड़भड़ोल में मिली है। लड़भड़ोल में तहसील कार्यालय मिला है। ऐसा नहीं है कि मुख्य मांगे हमारी पूरी नहीं है, मुख्य मांगे पूरी हुई है। ये तो एडिशनल डिमांड्स हैं, जैसे जैसे विकास होता है तो डिमांड्स बढ़ती रहती हैं, डिमांड्स तो कभी कम नहीं होगी। तो गुलाब जी का तो आरोप है, उन्होंने आज अपना घोषणा पत्र भी जारी किया, उसमें ये 2 मुख्य मांगे भी शामिल है, अन्य भी है, और उनका कहना है कि कांग्रेस ने उनके काम पूरे होने में रुकावटें पैदा की है काफी सारी। इस पे क्या कहना है आपका? देखिए, गुलाब सिंह जी को शायद ये मालूम नहीं है, लेकिन जनता जान चुकी है। ये तो सिर्फ राजनीतिक स्टंट जिसको बोलते हैं वो है। अभी जब हिमाचल प्रदेश में 2nd नंबर के मिनिस्टर गुलाब सिंह जी रहे हैं, तो 68 विधानसभा क्षेत्र में क्या उन्होंने इस विधानसभा क्षेत्र को दूसरे नंबर में पहुंचाया? It was his duty to progress this constituency, to do the progress of this constituency. पर उसने, मैं फिर कहूँ कि सत्ता के नशे में चूर रहे और मस्त रहे, उन्होंने जनता का ध्यान नहीं दिया। उनको याद आ रही है कि ये 2 मुख्य मांगे हैं। उनसे आप ये पूछिए कि आप रेवेन्यू मिनिस्टर होते हुए आपने दिया क्या जोगिंद्रनगर को? चलिए, अब आपकी प्राथमिकताओं की बात करते हैं। आपकी क्या प्राथमिकता रहेंगी अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए? देखिए, आज जोगिंद्रनगर जो है, जोगिंद्रनगर ही नहीं लेकिन आज इस देश में सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी की है। मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे युवा, आप यहाँ बहुत सारे युवाओं, जो बेरोजगारी है एक बीमारी के समान बन चुकी है। मेरी प्राथमिकता सबसे पहले ये रहेगी कि हमारे यहाँ पे रेलवे लाइन है, तो कोई इंडस्ट्री यहाँ पे ऐसी लगाए जिससे लोगों को रोजगार मिले। और हमारे यहाँ रिमोट एरियाज़ में हॉस्पिटल्स की जो दिक्कतें कुछ हैं, उनको प्राथमिकता देंगे। और कुछ हमारे और रिमोट एरियाज़ हैं जिसमें पानी की समस्या यहाँ पहाड़ों में रहती है, पानी का और बेरोजगारी की समस्या को दूर करने का, और हॉस्पिटल्स जो है मेरे मुख्य मुद्दे रहेंगे। और उसके बाद भी देखेंगे कि जैसे टूरिज़्म की दृष्टि से आप ये देख रहे होंगे, पहाड़ियाँ, सो ब्यूटीफुल माउंटेन्स आर हेयर, तो हमें इनको डेवलप करना है। आज मैं जोगिंद्रनगर बाजार में गई थी सुबह, तो 2 बुजुर्ग लोग बातें कर रहे थे। तो जाहिर सी बात है, आजकल चुनावी माहौल तो चुनाव को लेकर ही करते हैं, लेकिन वो लोग बोल रहे थे, हालांकि लग रहा था वो कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही माइंडेड थे, मतलब, लेकिन उनका कहना था कि यहाँ पे राणा अच्छा काम कर रहा है। आपका क्या कहना है? देखिए, मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि आपके चेहरे से ये झलक रहा है कि आपने पाया होगा कि जोगिंद्रनगर में जो है, राणा के नाम से जो यहाँ पे है, नशा और वेस्टर्न कल्चर, जो हमारी संस्कृति बिल्कुल अलाउ नहीं करती यहाँ पे। आज आप जोगिंद्रनगर के होटल्स में जाएंगे, मुझे शर्म आ रही है कहते हुए कि हमारे युवाओं को वो नशे की लत में डाल रहे हैं। और पैसे की बदौलत अगर चुनाव जीते जाते, तो मैं एक 4th श्रेणी कर्मचारी का बेटा हूँ। मेरे पिताजी एक लेबरर क्लास से रिटायर आए हैं, और मैंने एक मंत्री और एक जो MP हैं अनुराग ठाकुर, जिन्होंने डायरेक्टली यहाँ पे जिला परिषद के चुनाव में इंटरवीन किया था। आई वन दैट इलेक्शन। तो पैसे से अगर होता, मैंने 5 लाख रुपए में अपने इलेक्शन जीते हैं, और उन्होंने शायद मुझे लगता है कि करोड़ों लगाए थे। तो वो सिर्फ पैसे के धन बल के साथ जो है वो इलेक्शन लड़े नहीं जाते। वो ये कोशिश कर रहे हैं कि जो लोग सड़कों में घूमे हैं उनको शराब पिला देंगे। और मोरोवर जोगिंद्रनगर के लोग अब बहुत शिक्षित हो चुके हैं, एक पढ़े लिखे उम्मीदवार की तलाश में है। तो राणा जी, मुझे लगता है कि उनको अभी एजुकेशन को भी अपने इम्प्रूव करना है, और उसके बाद पॉलिटिकल एजुकेशन को भी इम्प्रूव करना है। जीवन जी, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। थैंक यू। आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमसे इसी तरह बने रहे।